माने लेते हैं भाई उपचार करे, तो फिर हम रहन का इलाज जाके फिर वहां वो रहने क्यों लगा जाकर, और रहने का प्रमाण इसलिए क्योंकि जब आवश्यकता पड़ी वैद्य की, तो वैद्य कैसे आया? वैद्य औषधालय सहित नहीं आया, वैद्य घर सहित आया। आने भवन समेत तुरंत, भवन माने घर। तो बात ये है, जब इतने बुरे लोग हैं तो आप जैसा महापुरुष और तुम्हारा भाई रावण के नाम ये किया भाई, तो नहीं शाम सवेरे हज के जात और तुम्हें फरसा लेके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और ध्यान देंगे, अवलोकन कर रहे हैं प्रस्तुति को भार्गव श्री परशुराम जी और श्री लखनलाल जी के मध्य में, और इस प्रस्तुति से प्रभावित हुए हैं हमारे आदरणीय श्री कुंवर बहादुर सिंह जी दद्दा। आप हमारे रेरी के निवासी हैं, आपने मंच पर विद्यमान मूर्तियों के चरणों में 201 पत्र मुद्राएं समर्पित की हैं। कोट कोट धन्यवाद। ये दद्दा जी हैं, क्यों मिश्रा, क्या नाम है? श्री कुंवर बहादुर सिंह जी। कुंवर बहादुर 200 दीजिए, 200 ये आ रहा है उनका बोलो। हाँ बोलो बोलो मिश्रा, बोलो फिर हम बोलो। बहरी उमरी के निवासी हैं हमारे रजपाल सिंह जी, आपकी ओर से भी ये 101 पत्र मुद्राएं मंचासीन विभूतियों के चरणों में भेंट की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो धन लोग दे रहे हैं पुरस्कार के रूप में रामलीला करवाने के लिए समिति को, और समिति भी परिश्रम कर रही है, क्योंकि बिना धन के संभव नहीं है कि धर्म हो सके। जैसे रामलीला होनी है तो रामलीला बिना धन के न हो पाएगी, क्यों करो भैया? राजनीति बिन धन बिन धर्म। राजनीति बिना नीति के राज्य नहीं। नीति, अगर नीति नहीं होगी तो राज्य नहीं चलेगा, तो अगर धन नहीं होगा तो रामलीला न हो पाएगी, सीधी सी बात। पर इसीलिए हमारे आचार्यों ने धन की 3 गतियां बताई हैं। हमारे महापुरुषों ने धन की 3 गतियां, एक गति का नाम है दान, दूसरी गति का नाम है भोग, और तीसरी गति का नाम है नाश। तो जो धन्य हो जाता है, कौन सा? जो भगवान को समर्पित हो जाता है, भगवान की लीला में समर्पित हो जाता है, भगवान की कथा में समर्पित हो जाता है, यज्ञ नारायण में समर्पित हो जाता है, तो वो धन्य हो जाता है। सो धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन्य हो जाता है। तो ये प्रथम गति का धन है। और दूसरी गति का भोग अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, और तीसरा है नाश। जो कि बहुत लोग होते हैं कि धन तो है, पैसा तो है बेचारे के पास, लेकिन लोग इतना है कि ना वो खा पा रहे हैं और ना वो खिला पा रहे हैं। जैसे आपके गांव के लोग, ये समिति है, तो लीला कराने के लिए आप लोगों से संपर्क किया होगा, भैया सहयोग लाइए सब लोग लीला कराना। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी क्षमता ज्यादा है लेकिन देने का मन कमे बनाए। क्षमता अत्यधिक है सहयोग करने की रामलीला के उद्देश्य से, लेकिन जो मनोभावना है वो कमजोर है। तो एक बार किसी मैंने पूछा वैसा कि क्या कर रहे हो? उसने कहा पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। बेटे बड़े हुए वो भी उसी में लग गए। हमने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं भी पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। मुझको याद आया कि जो भी है वो बेटों के लिए कर रहा है, लेकिन कोई अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। जबकि एक महापुरुष ने कहा है कि पूत सुपूत तो का धन संचय, और पूत कुपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है
तो धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर बेटा कुपुत्र है तब भी धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सुपुत्र है तो भैया इकट्ठा कर लेगा। अगर कहूं कुपुत्र निकलेगा तो जाऊं इकट्ठा हो रही वो हुआ दिया सड़ा रही है। धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। पशु भी बढ़े रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। धन को धरा के बीच में चाहे जितना धन हो मेरे पास, सच्चाई यही है कि जब आए थे तब भी कुछ लेकर के नहीं आए थे और जब यहां से हम लोग जाएंगे तब भी कुछ लेकर के। एक सच्चाई बताऊं कि जब हम आए थे तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था। ध्यान देना, जब हम लोग धरती पर आए थे तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था। और ये भी पक्के मानना कि जब हम लोग यहां से जाएंगे तो अंतिम स्नान भी दूसरे करवाएंगे। तभी तो मेरा कहना है क्या हो, धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। पशु भी बढ़े रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी। मेरे भाई, जिससे पर तू गर्भ करता हो, ये पक्का मानना, ये धूल में मिल पैर तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन। क्यों? क्योंकि अच्छा कहते हैं दासी राजा रहे, राजा रहे न रानी रहेगी, और ये भवन रहेंगे न छानी रह जाएगी, और हम भी ना रहेंगे, अब तुम सभी ना रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है साथी है मित्र गंग के चल साथी, साथी है मित्र गंग के चल तक अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक परिवार के सब लोग चलेंगे।
स्मशान घाट तक और बेटा भी हक निभाएगा, वो भी अग्नि। इसके आगे कोई बेटा बेटी भाई बंधु सखा मित्र माता पिता को चली, कोई जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। हमने ढूंढ लिया, जाएगा। हमने ढूंढ लिया है, आप लोग भी ढूंढ रहे हो और इसलिए तो बैठे हो, आप लोग भी ढूंढ रहे हो। इसके आगे क्या जाता है? तो अपने देश के एक बहुत बड़े राम कथा के विद्वान आचार्य हुए हैं, दुर्भाग्य से कि अब वो स्वर्गीय है। वो कहा करते थे, इसके तो आगे, इसके तो आगे केवल ईश्वर का भजन है रे साथी। कल्लू भैया देखो, चाचा जी बुला रहे हैं, देख लो। इसके तो आगे, इसके तो आगे सुन रहे हैं प्रस्तुति श्री लखनलाल जी की और मध्य में भार्गवश्री परशुराम जी की। प्रभावित हुए हैं आप हैं श्री राजकुमार सिंह जी उर्फ बचात गौर जी, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं। आप हैं हमारे रेली निवासी श्रीमान राजेंद्र कुमार तिवारी जी, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं। और आप हैं वासु शर्मा जी, आपने भी 101 पत्र मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और श्री लखनलाल जी को भेंट की हैं। साथ ही हमारे चुन्नीलाल शर्मा जी, आपने 201 पत्र मुद्राओं का आर्थिक सहयोग दान इस आयोजन में प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके तो आगे भजन है रे साथी, इसके तो आगे भजन है रे साथी। अब भजन के बिना तू अकेला रहेगा, ये मन ये दो ये मेला रहेगा, ये कायम न जगता ये झमे। क्योंकि मैंने देखा है राशि, ये कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हर नगीने चढ़े के चढ़े रह गए, अंत में लखपति को न ठेला मिला, हंस जब जब उड़ा तब। जे न भजई, जे न भजई हरि न रतन पाई, जिन्हई न हरि हरे सुयस सोहाई। एक यार जिन्होंने बात कही थी कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भाई रोज रोज क्या क्या समझ किया हचका तो नहीं जा रहा। अब समझ लो ये वशिष्ठ का कितना अशिष्ट शिष्य है। आप लोग यदि चिकित्सक को मारोगे, उससे औषधि लोगे, जीवित रह पाओगे? उसकी पूजा करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। वैद्य की, चिकित्सक सचिव वैद्य गुरु तीन जो बोले भय आस, राज धर्म तन तीन का होए बेगही। मैंने कहा था कि ये है जग, जहाँ हमें जन्म लेना और गाँव हमें गमन करना। अब आप लोग अपना यात्रा कर लो कि हमें चिकित्सक की वैद्य की हमें सेवा सम्मान करना चाहिए कि हचकना चाहिए, जो शब्द प्रयोग किया है। तो हचकने का परिणाम क्या होगा और सम्मान का परिणाम क्या होगा, ये आप लोगों को छोड़ दे रहा हूं। आइए, सुख पाता रहा जो जीवन में, सुख पाता रहा जो जीवन में, तो अंत में उसे दुख पाना।
पछताया नहीं जो जीवन में, तो अंत में उसे पछताना पड़ा। खिलता जो हाथों में समा, तो अंत में उसे मुरझाना पड़ा। और विधा है अदालत और विधान ही कि जिसे आना पड़ा उसे, इसी का नाम जग है। और भार्गव श्री परशुराम जी और श्री लखनलाल जी की प्रस्तुति का दर्शन और दर्शन से प्रभावित हुए हैं हमारे सम्मानित श्री शिवराज सिंह भदौरिया जी। मुनवा दत्ता आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं। आप हैं हमारे रेडी निवासी श्रीमान साहेब सिंह यादव जी, आपके द्वारा 201 पत्र मुद्राएं, 101 पत्र मुद्राएं श्री परशुराम जी और 101 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी को भेंट की हैं। और ग्राम रेडी की रामलीला आयोजक समिति की ओर से भी 101 पत्र मुद्राएं मंचा सिंह विभूतियों को भेंट की गई हैं। और हमारे ग्राम रेडी निवासी श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, आपके द्वारा 111 पत्र मुद्राएं मंचा सिंह विभूतियों को भेंट की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी बिहार से तुमको बड़ी गंभीरता से देखते हैं जब तुम मंचा सिंह कहते हैं। हाँ, तो उनका तीसरा नेत्र वहीं पहुंच जाता है, क्योंकि मंचा सिंह में पहुंचना चाहिए भी, पहुंचना चाहिए भी। आपने कहा देखो जो वैद्य होता है तो वैद्य का सम्मान करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदा रह पाओगे क्या? महाराज जी ने कहा अगर वैद्य है तो अब इन्होंने पढ़ा सचिवों में गुरु तीन जो सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोली भैया तो राज धर्म तीन कर आपने कहा वैद्य का सम्मान करना पड़ेगा, नहीं तो क्या बच पाओगे क्या? समस्या यही है, सम्मान की परंपरा अगर लंका वालों को मालूम होती तो लंका वाले फिर अयोध्या वाले न बन जाते। लंका वालों को सम्मान की परंपरा अगर मालूम होती तो फिर लंका वाले बने थोड़ी रहा। लंका वालों का सम्मान क्या होता है ये नहीं मालूम है, वो अपमान करने में ही अपने को सम्मानित मानते हैं कि हम सम्मान कर रहे हैं। लंका वाले चूंकि दुष्ट जो व्यक्ति होता है तो वो तुम्हारा सम्मान करेगा, इस समय उसकी सोच नहीं है, वो तुम्हारा अपमान करेगा। जब तुम्हारा अपमान करेगा तो यही वो सोचता है कि मैं इनका सम्मान कर रहा हूं। ये लंका की परिभाषा है। और इसीलिए तो आचार्य कहते हैं जो सम्माननीय है वो लंका वालों की नजर में सम्मान के योग्य नहीं है। तो भाई तो राक्षस है, मां नहीं मां तुम, पिता नहीं देवा, और साधु नहीं सेवा। ये आचार कैसा है? जिनके आचरण भवानी तो अपमान करना ये इनकी परंपरा में है। बुरे लोगों की, बुरे लोगों की परंपरा में सम्मान करना नहीं है। क्योंकि अगर सम्मान करना इनकी परंपरा में आ जाएगा तो फिर बुरे बुरे रहेंगे ही नहीं, बुरे बुरे रहेंगे ही नहीं। जैसे नारद जी जिस समय रत्नाकर को मिले तो जब तक समझ में नहीं आया रत्नाकर के तो नारद जी को बांध करके गया था घर वालों से पूछने कि जो हम पाप कर रहे हैं क्या इसमें तुम भागीदार बनोगे? और जब परिवार वालों ने कहा कि नहीं भागीदार नहीं बनेंगे तो लौट करके आया और नारद जी को खोला। बोले परिवार वालों ने तो मना कर दिया, तो बोले भगवान की शरण में जाओ। तो बुराई खत्म हो गई और उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल में ब्रह्म समाना। तो लंका वाले का सम्मान कर सीख जाएंगे। तो लंका वाले राक्षस का रहे थे, वो तो महात्मा न बन जाते हैं। चलिए
हमारे कल भैया की इच्छा है तो एक दो छंद और एक जो मूल इस समय व्याप्त है सभा के अंतर्गत समाज में वह गीत और इस बात में अपनी वाणी का स्पर्श करेंगे। जिनके पग में मन की नहुती, क्योंकि ईश्वर की कृपा जीव के ऊपर है तो संसार आपका विरोध करे, मित्र आपका कोई बाल बाका करने वाला पैदा नहीं होगा। ईश्वर की कृपा बनी रहे और संसार आपके विरोध में आ जाए तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिनके पग में मन की नहुती, तिनका गजराज चढ़ावत है, तिनका गजराज चढ़ावत है। और जिन खाने को दान मिलो, और जब भगवान की दया हो गई है तो अब 56 भोग लगावत है। जिनका जग में कोई जानत नहीं, जिनका जग में कोई जानत नहीं, तिनका प्रताप जलावत है। अब तुलसी लगी दीन में हो दयाल, सुदीनानाथ कहावत है। चलो इससे हम जोड़ेंगे, लेकिन एक अर्धाली तुमने पढ़ी है, माने मात पिता ने देवा और साधु संत करवाऊं सेवा, और जिनके या आचरण भवानी ते जाने निश्चय सब नहीं है। पढ़ो समझो, सब नहीं है। ते जाने निश्चय सब नहीं है, सब है। चाहे जो हो, माँ नहीं, मात पिता नहीं, देवा, ये लक्षण जिसमें भी है वही निशाचर। माँ नहीं, मात पिता नहीं, देवा, साधु सन करवावै सेवा, जिनके या आचरण भवानी, चाहे जो हो, जिनके या आचरण भवानी और ते जाने निश्चय सब प्राणी, वो सब निशाचर है। अच्छा ये बताओ, अगर वो मान सम्मान नहीं जानते हैं तो अपने हाथ पैर फिर आग में डाल देना चाहिए। उन निशाचरों को लंका निश्चय निकट निवासा, अगर वो अपने वैद्य का सम्मान करना नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते कि इस व्यक्ति से हमारा हित होगा, इतना तो जानते हैं क्योंकि हित अनहित पक्षियों जाना, तो इतना तो जानते हैं कि आग में अगर हम हाथ डालेंगे तो आग हाथ जल जाएगा। चंदन को मस्तक पर लगाएंगे तो मस्तक हमारा शीतल होगा। इतना तो जानते कहां से हमारा हित है तो कहां से हित है। तो इसलिए अपमान यदि करते होते, सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर राजकुमार लक्ष्मण वहां पर उनको नहीं ठहरना चाहिए था, चले आते। लेकिन किसी न किसी विशेष कारण से तो वहां रुके हुए हैं। किसी कोई न कोई विशेष कारण तो है ही। ये भविष्य के ग्रंथ में है कि क्या विशेष कारण उनके द्वारा ऐसा है जो वहां रुके हुए। आइए एक अर्धाली छोटी सी करना चाहता हूँ, कोई याद आ गई। आपने कहा कि क्या वो हर बार खुदा देते होंगे, अब उनकी वो भलाई कर रहा है तो क्या वो उसकी बुराई करेंगे? यही तो दुष्टता है कि जो दुष्टों का भला करता है उसी को काटते हैं। अभी हमने उदाहरण दिया था कि जीभ है, दांत में फंसे हुए तिनके को जीभ निकालती है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी हट जाए तो तुरंत दांत जीभ का चबा लेते। यही दुष्टता वैद्य ने बचाया, ये भूल जाते हैं। और इसीलिए चौपाई में जो कर हित, जो दुष्टों का हित करता है उनके साथ में वो क्या कहते हैं? बोले अनहित ताहि सो, जो कर हित अनहित ताहि सो, ये दुष्टता की परिभाषा। इसलिए मैंने कहा था वहां के लोग क्या जानेंगे। और ये चौपाई याद आई कि बढ़िया साधुवाद है। जो उनका हित करता है अनहित ताहि सो, उसके साथ अनहित करते हैं। तुमने कहा उनके साथ जो हित करता है तो उसके साथ वो अनहित करते हैं, तो फिर वैद्य को वहां से हट जाना चाहिए। एक क्षण को बीच में
सुविधा नहीं है। ठीक है, अगर दो लोग आगे में जब बात करने पर ठीक है, क्षमता रखो सुनने की भी, तो ये सुविधा बात करने आ तो सुविधा है। अगर 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 कोई व्यक्ति ये जान जाए कि यहाँ हमारा अपमान होने वाला है, यहाँ हमारी मृत्यु होने वाली है, उत्तर ले लो। ये जब किसी को जानकारी होगी तब तो मालूम होगा ना। तुम पहले लंका जाओ, पता करो तुम्हारा भाई है, तुम बांध परोगा है कि बांध के दार दिन का है कि कारागार में पड़ा है कि रावण के किरण के बारे में रोका पड़ा है, ये हमका दान हो गई बात, हो गई है। यही मैं कह रहा हूँ कि हमारी जानकारी नहीं, बैठ की जानकारी बात कर रहे हैं। अगर अपमान हो रहा है, बांध के डाल दिया जाता है, दंडित किया जा रहा है, तो वहां फिर रुकने का कोई औचित्य बनता है? ये बात ये है, वहां औचित्य रुकने का केवल भय है, भय। जैसे देवता रावण के यहाँ है, कर जोड़े असुर किसी को विनीता, तो हम देवता का चलना चाहिए, तो का आमन नहीं का। ठीक, रुक जाओ। देवता लोग रावण के आगे कर जोड़े सुख किसी को विनीता, हाथ जोड़ करके रावण के आगे खड़े हैं। अब तुम्हारे ऐसा वक्ता हो तो यह कहा देवता का लंका से चलो आओ चाहिए, तो रावण देवता का आमन नहीं का। ठीक, अब रुक जाओ। इसे तुम्हारा भाई है, यही था चलो आओ चाहिए, यही कैसे चले आओ भाई, रावण आमन नहीं। हाथ जोड़े खड़ा है, के लिए फंसा ले, के लिए फंसा ले, अपने भाई को छुड़ा के लाओ। ताली के लिए क्या करोगे? अगर हाथ जोड़े वाला है तो भयभीत है, कर जोड़े कौन वाली है? कर जोड़े सुर किसी विनीता, ठीक, हाथ जोड़े खड़े हैं भय के कारण, भय के कारण। ठीक है, हमारा भाई भी भय के कारण हाथ जोड़े खड़ा है, तुम्हारा ही कहना है, तो हमने दोहा पढ़ा, सचिव मैं तो मूर्ति चौपड़ी बोले है, फिर तो वो क्या कर देगा, क्या करेगा? जाफरपुर का सुनो, समझाओ, अगर भाई के हाथ जोड़े खड़ा है तो उसका व्यवहार क्या होगा? अब तुमको ये बताए, क्या बताए, तुम बुद्धि लगाना ही नहीं चाहते हो। रावण के विरोध में कोई भी, चाहे सचिव हो, चाहे वैद्य हो, चाहे वो हो, रावण का विरोध कौन न करी। वो जिसने भी विरोध किया, रावण ने उसको लात मार के हटा दिया। सुन लो, सुनाओ। सचिव था वो भी, तो है सचिव वैद्य पूर्व, और रावण के मंत्रिमंडल का सचिव था उसका भाई विभीषण। और जैसे विभीषण ने विरोध किया तो नाम हो गया आयुहीन भय तो वही इसलिए मैंने कहा था कि रावण की आज्ञा के विरोध में जाने का साहस वहां पर किसी का नहीं। भले मनमा हो, लेकिन सामने तो बिल्कुल नहीं था, रावण कहते वह है। और इसीलिए प्रसंग जोड़ना हो गया। जिस समय लंका पर चढ़ाई का समय आ गया तो रावण ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और ये कहा कि भाई सिंध पार सेना इकट्ठा हुई गई है, तो युद्ध कैसे किया जाए। तो मंत्रियों ने क्या किया था, क्या कहा था मालूम है? स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया, तब कभी मंत्रणा नहीं ली। नर बानर कहीं देखे तो नहीं, जाके डर सुर असुर डराही, जिसके डर से देवता असुर डराही, डराही जाके डर। इसलिए मैंने कहा चाहे वैद्य हो, चाहे सचिव हो, रावण जो कही दे वो है पत्थर की लकीर है। और ध्यान देंगे, वो जो मिटावे की जुर्रत किए तो या तो लंका में रहो नहीं है, वो अगर रहो है तो मुर्दा हो गई। देखिए मिटाने का प्रयास किया, लात मारी, स्वयं मिट गए। जिस समय लात मारी तो आयुहीन भय सब जितने भी थे सब आयुहीन हो गए, मर गए। लात मारने का प्रयास किया, निकालने का प्रयास किया है, क्यों किया? वो तो सचिव लात मार के क्यों बाहर किया? वो क्यों बाहर, चूंकि जो कह रहा था वो बात उसको अच्छी नहीं लगी। ठीक है, वो कहा
अच्छा तुम्हारा नहीं बिनु अच्छा हमारा तुम्हारा थोड़ा सुंदर कर देते और भार्गव परशुराम जी और श्री लखन लाल जी के द्वारा जो आप सभी लोगों को रसा स्वादन कराया जा रहा है, इस रसा स्वादन से प्रभावित हुए हैं हमारे ग्राम रेली निवासी श्री व्यास जी यादव। आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं, और आप हैं श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी रेली, आपके द्वारा 151 पत्र मुद्राएं मंच पर मंचासीन भार्गव परशुराम जी, श्री लखनलाल जी और व्यासपीठ के लिए भेंट किए गए हैं। कोट कोट धन्यवाद। बढ़िया बात तुमने प्रमाणित की है। देखिए विभीषण भी सचिव है और हमने 3 लोगों का नाम लिया था, सचिव, वैद्य, गुरुकीन। सचिव का यदि अपमान करता है तो राज्य नष्ट हो जाएगा, सारा नष्ट हो गया। सारा संसार जानता है माता पितरी उन्हीं भयनी के भगवान परशुराम जी अपने माता पिता के अनिष्ट हो गए। मित्रों, संसार का वह पुत्र बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो बेटा अपने माता और पिता के ऋण से उऋण हो जाता है। एक बार मैंने पूछा कि माता बच्चे से कितना प्रेम करती है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य लगे रहे, माता अपने बेटे से कितना प्रेम करती है ये कोई बता न पाया। मैंने वैज्ञानिकों से पूछा, हो सकता है विज्ञान ने प्रगति की हो, माता के वात्सल्य को नापने के लिए कोई न कोई पैमाना बन गया होगा। तो मैंने पूछा माता बच्चे से कितना प्रेम करती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि विज्ञान में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि माता के वात्सल्य को नापने के लिए कोई न कोई पैमाना बन जाए। मैंने कहा फिर प्रमाण कैसे मिलेगा? तो कवि ने कहा मेरी कलम है तो जहां तक मेरी कलम पहुंच जाए माता अपने बेटे से उतना प्रेम करती। और व्यास जी उस कवि ने कलम उठाई और लिखना प्रारंभ कर दिया। माता अपने बेटे वह कैसा लाड़ लड़ाती है, नवमास राखती गर्भ में आंचल का पान कराती है। खुद को सोती है गीले में, खुद को सोती है गीले में, बेटे वो सूखे कि बेटे का मुख माँ चूम चूम उत्पल से उपल बनाती है। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। एक व्यक्ति ने कहा माता बेटे को दूध पिलाती है। मैंने कहा नहीं मित्र, माता बेटे को दूध नहीं, माता बेटे को अपना खून पिलाता है। भगवान ने यह शरीर दिया है, यही शरीर माताओं को मिला है। माताओं के शरीर में कहीं पर कोई चोट लग जाए तो मित्र केवल रक्त निकलता है, अगर दूध निकलता हो तो सभा का कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। दूध नहीं निकलता, खून ही निकलता है। और बाहरी जनता जो अपने खून को भी दूध के रूप में परिवर्तित करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर दे, ऐसी शक्ति का नाम माता। और तभी हमारे विद्वानों ने माता का स्थान पिता के स्थान से 1000 गुना बड़ा बताया। और मुझे याद है
जब छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी, भूखी रह जाती स्वयं मगर मुझको भर पेट खिलाती। मैं कभी कभी रोने लगा। माँ बेटे के बीच में ना जाने कौन सा संबंध होता है, मैं तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अरे कोई यहाँ तक कहा करते हैं कि चोट बेटे को लगती है, लेकिन उस चोट का जो दर्द होता है ना, वो माँ के सीने में होता है। और मैंने अनुभव भी किया। कभी कभी रोने लगा। मैया भी रोने लगती, खिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया भी हंसने लगती। तभी तो मैं कहा करता हूँ कि मीठे मधु से मीठे, मीठे मधु से मीठे, मीठे बोल। और मेरे भाइयों सब लोग याद रखना, मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई। सोचन हमारे माथे का, सोचन हमारे माथे का, ये दिन चल गया प्याज बहुभारा, अब यारी बेवहरी जाना बोली, तुरंत देव मैं थैली खोल। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। आइए भार्गव परशुराम जी और श्री लखन लाल जी के मध्य में प्रस्तुति का दर्शन और प्रभावित हुए हैं हमारे रेरी निवासी शिवेंद्र पाल जी। आपके द्वारा 101 पत्र मुद्राएं, और आप हैं आशुतोष विश्वकर्मा जी रेरी, आपने भी 101 पत्र मुद्राएं भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक नहीं अनेक आरोप हमारे ऊपर पुनः आरोपित किए। तुम्हारे द्वारा कहा गया माता पिता धरनी के बुढ़ा सोनपुर जी के, लेकिन तुम इससे अवगत नहीं हो कि मैंने अपनी माँ का शीश किन परिस्थिति में काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों बच्चों को बुलाया, बुला करके कहा जाओ अपनी मैया का सिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुलाया, बुला करके कहा जाओ राम अपनी मैया के समेत चारों भाइयों का सिरोच्छेदन कर दो। मैं जानता था अपने पिताजी के सामर्थ को। पहुंचा माँ के पास, माँ से निवेदन किया, माँ पिताजी का आदेश है मैया का सिरोच्छेदन कर दो। तो मेरी माँ ने एक संकेत दिया कि प्रत्येक पुत्र का दायित्व है कि अपने पिताजी के आदेश का अक्षर सा पालन करे। मैंने कहा माँ आप धन्य है, आपकी ममता धन्य है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि माँ का पद पिता के पद से 1000 गुना बड़ा है, माता जी का पद बड़ा है, लेकिन पिताजी की आज्ञा बड़ी है और इसी का मैंने निर्वहन किया। परशुराम की तू आज्ञा राखी, मारी बात लोग सब साखी। मैया ने संकेत दिया तो मेरे मन में एक प्रश्न जन्म लिया,
मां कहते किसे हैं? उत्तर आया, जो अपने सारे सुखों को दूसरों के प्रति समर्पित कर दे, ऐसी शक्ति का नाम है मां। जो निराकार को निराकार बना दे, ऐसी शक्ति का नाम है मां। मेरी मैया कुछ भी कहती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ चाहा नहीं, सिर दाएं बाएं हिला नहीं। मैया का दिल छुप छुप जाता, वंदाने चाहती थी माता। मैं कैसे करता तिरस्कार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैंने खुद का सम्मान किया, मैंने खुद का सम्मान किया, पूरा उनका अभियान किया। जो पिता रहे वो पुत्र करे, चाहे अधमता भले में पत्नी माने पति का निर्णय। पत्नी माने पति का निर्णय, जब हवा में वो धार में मैं नजरे ही लाया थार। क्या सुना नहीं है समाचार। मैया के संकेत को प्राप्त करके मां की ग्रीवा पर कठिन कुठार का प्रहार किया और ये रुद्र से कर जब मैं अपने चारों भाइयों के पास पहुंचा, भाइयों से निवेदन किया, पिताजी का आदेश है भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरे चारों भाइयों ने एक होकर एक स्वर में एक संकेत दिया, बोले सुनो जननी, सुनो जननी, स्वर्य सुख पर भागी। जो तुम्हारा वचन अनुरागी, वही पुत्र भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुरागता है। प्रकार के संकेत को प्राप्त करके तमसाह उनके कलकट को काट कर पहुंचा पिताजी के पास। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आपके आदेश का पालन हो गया है। पिताजी ने कहा मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। मैंने कहा यदि आप प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दें कि मेरी माता जी समेत चारों भाई जीवित हो जाए, उन्हें स्मरण रहे, मेरी याद रहे कि मुझे पुरस्कार ने कभी मांगा है। इस वरदान से मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और भी उन्हें वरदान दिए। अगला प्रश्न रखा गोरहास सोचपुर जी के हाँ, एक बार भगवान शंकर ने मुझे बुलाया, बुला करके कहा जाओ राम भोगावती नगरी चले जाओ और वहां से शेषनाग की मण लाकर आओ और इन प्रस्तर खंडों पर घिस घिस करके मेरे कंठ में लेपन करिएगा। जब से मैंने विस्पान कर लिया है मेरे कंठ में जलन होती है। गुरुदेव की आज्ञा से उधार कर पहुंचा भोगावती नगरी। शेष ने मुझे देखा, मैंने शेष को देखा और जैसे ही मैंने शेष को देखा तो शेष ने भगने का प्रयास किया। जैसे ही शेष ने भगने का प्रयास किया तो शेष को मैंने आगे बढ़ करके घेरा। एक बार मेरे गुरु ने शेष की मणि को मैं पहुंचा जाके शेष संकट वह मुझे देखकर भागा। व्याधि जैसे भगने लगा तो आगे बढ़ करके घेर लिया, उसके मुंह पर ये फरसा मारा। जबरदस्त लगे जिह्वा के तो हुए भाग बह चली रुधिर की धारा। मेरा भोजन करे। मैंने कहा मुझे मणि चाहिए, गुरुदेव भगवान शंकर को देना है। शेष ने कहा कि मैंने कुछ छंदों की रचना की है, उन छंदों में से मेरा प्रमुख और प्रिय छंद है भुजंग प्रया छंद। आप उसको सुने।
तत्पश्चात मैं आपको मणि दे दूंगा। यदि आप मणि पहले ले लेंगे तो मेरी हो जाएगी, अर्थात साहित्य जगत के रत्न चुकावेंगे। मैंने नेत्र बंद किए, मैंने कहा सुनाओ कौन सा छंद है? तो शेष ने पहले भुजंग प्रयाग छंद का लक्षण सुनाया। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग और शिक्षक वर्ग लोग होंगे, जानते होंगे भुजंग प्रयाग छंद का लक्षण क्या होता है। भुजंग प्रयातम चतुर्भुजंगारी, भुजंग प्रयातम चतुर्भुजंगारी। भुजंग प्रयाग छंद के एक चरण में 4 एकड़ होते हैं। एकड़ एक सूत्र है, यमाता राधान सलगा एकड़ यमाता। एक गण में एक लघु और 2 गुण होते हैं, अर्थात एक गण में 5 मात्राएं होती हैं। भुजंग प्रयाग छंद के एक चरण में 4 एकड़ होते हैं, अर्थात 5 को 20 मात्राएं होती हैं। शेष ने पहले लक्षण बताया, तत्पश्चात उसने भुजंग प्रयाग शब्द को हिंदी रूपांतरित करके अपने ढंग से उसने प्रस्तुत किया। भुजंग माने शेष, प्रयाग माने जाना। शेष मेरे सामने खड़ा था, कह रहा था कि शेष जा रहा है, शेष जा रहा है। शेष ये कह ही नहीं रहा था, जितनी तेजी से कह रहा था उतनी तेजी से पीछे हट रहा था। पहले 1 फर से, फिर 5 फर से, फिर 50 फर से, फिर 1000 फर से। जितनी तेजी से कह रहा था उतनी तेजी से पीछे हट रहा था, कह रहा था, कर रहा था। शेष जा रहा है, 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 शेष जा रहा है। शेष मुझसे कह रहा था कि शेष जा रहा है, और मैं समझ रहा था कि मुझे छंद सुना रहा है। जब मुझे तो नहीं सुनाई पड़ी, मैंने नेत्र खोले तो शेष वहां नहीं था। क्या थी? यहाँ से फंस गया, वहां से फंस गया, खोज रहा उसको। छंद सुनाने के लक्ष्मण वह धोखा देकर भाग गया, और तब से खोज रहा हूं उनको, और ये बैठा है और ऊपर ने कहा तो अब आने भगवान शंकर को हम आदेशित नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस समय जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जात हमारी चुनी जा रही है, यही हमारे निकटतम व्यवहारी है। क्योंकि इन सभी लोगों का तन मन धन प्रत्यक्ष परोक्ष किसी रूप में सबका सहयोग है, और इस धर्म के कार्य में जिसका भी सहयोग है वही हमारा निकटतम व्यवहारी है। वैसे तो सभी हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि समिति के जितने भी लोग यहाँ हो, हमारी धर्म तक पहुँच रही हो, तो अपना अमूल्य समय हमें कुछ क्षण के लिए अवसर दें। इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। समिति के लोग, समिति के लोग आ जाए मंच पर। पल्लू आइएगा। हमने कहा था इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। समिति के लोग कहाँ हैं? आ रही भैया। और ध्यान देंगे हमारे इस आयोजन के जो आयोजक महोदय हैं और उनके जो समस्त कार्यकर्ता गण हैं, हम सभी लोगों से चाहेंगे कि आप थोड़ा सा समय मंच पर दया करके। इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। संकोच इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सारा संसार काम काज में लगा हुआ है, लेकिन हरनगर राम में ऐसे मैया के सपूत हैं जो काम काज करते हुए भी राम काज के पुत्र समर्पित है। इसलिए हमने कहा संकोच नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से आप लोग राम काज के पुत्र समर्पित हो, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्तित्व राम काज के पुत्र समर्पित था, तो उससे कहा गया कि आप थोड़ा विश्राम कर लो। उसने कहा नहीं, राम काज की बिन कहा जब तक मैं राम काज नहीं करूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। इतने मैं जानता हूँ कि धर्म का कार्य है, धर्म के कार्य में धन की आवश्यकता होती है, धना धर्म तथा सुखम। तो सभी
राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि जब सभी लोग तन मन धन का सभी का सहयोग करोगे तभी तो इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में संभव हो सकेंगे, क्योंकि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन न तो एक व्यक्ति कर सकता है न एक व्यक्ति करा सकता है, इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। तो तत्काल एक प्रश्न उठता है, क्यों समाज में धार्मिक आयोजन क्यों कराए जाते हैं? तो उत्तर आता है कि धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। वो धन को धन बताया गया है जो धर्म के कार्य में प्रयोग हो। इसीलिए सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है और सभी राम भक्तों के लिए मेरा एक संदेश भी है। चलो राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। आप लोग वर्ष में एक पर्व मनाते हैं, विजयदशमी का पर्व, दशहरा का पर्व। जगह जगह खूब मेले लगते हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाई के रावण बनाए जाते हैं। काहे के बनाए जाते हैं? कागज के रावण बनाए जाते हैं और कागज के रावण जलाए जाते हैं। कागज के बन रहे हैं, कागज के जल रहे हैं। तो सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है, चलो राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। चलो राम के आदर्शों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। सर्वे भूषणा सर्वे संग्रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। बात ध्यानिएगा, ध्यान से हमें ऐसी बाणी सुनाओ जिस बाणी की नम्रता हो, मुक्तता हो, शीतलता हो, वो बाणी विशेषता ये हो उसमें अति का टीका लगा हो, ऐसी बाणी सुनाओ। और हमारे भाई कुल्लू सेवता जगदीश आपकी ओर से 1 से 1 मुद्राएं पुरस्कारी चरणों साथ समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल बोले राम जोरी जुगमानी। लक्ष्मण बालक है। आपके सामने वार्ता में जो लक्ष्मण से जुटी हुई है, तो मैं लक्ष्मण की ओर से आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। आपको सहज में ही सुझाना है। सुनो नाथ तुम सहज और ये बालक वचन करिए नहीं कान। वर रे बालक एक संभाल इन्हीं ना सरत विदुष ही का देखना कछु खास अपराधी मैं नाथ तुम्हारा कृपा को वध बनावे गोसाई मोह पर भरिए दास की नाए कहिए मेरी विधि से
और राघव धाम मेरा घर कैसे तुम पीछे मत देखो, अपने भैया के लोग जो क्या देखता है बेटा के मन से पीछा करते हो, जानते हो लक्षण प्राणी का भी यही कहे तो मैं राम ने मैंने अपने कछम खान का प्रहार इसके कलकंठ में नहीं तो मेरा क्रोध करना बंद हो जाएगा। हट जाओ, वापस हट जाओ। आप मेरे लक्ष्मण का वध करेंगे, मैं अयोध्या कौन सा वन लेकर के जाऊंगा भगवान, क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले उसके पूर्व अपनी माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा वन को जा रहे हो, मैंने कहा हाँ माँ। क्या ये लक्ष्मण हुई? फिर मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम, और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हैं उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान। बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जो मेरी माँ श्रवण करेगी कि मेरा राम आया है, दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लगा देगी। अवलोकन कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी की कारुणिक वाणी, और वाणी से प्रभावित हुए हैं हमारे जिग्नेश निवासी श्री कल्लू सप्ता जी ड्राइवर। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में भेंट हैं। कोट कोट धन्यवाद। मेरे संग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ, मुझसे पूछ बैठेगी राम लक्ष्मण कहाँ है, क्या भगवान मैं अपनी मैया से आगे लूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परश के द्वारा नहीं भगवान नहीं। अरे मेरी माँ श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है तो मेरी माँ का हृदय फट जाएगा। अब जानते वो सारे अयोध्यावासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान। श्रवण करे मेरी माँ की कही हुई है बोल वचन। मैया ने चलते समय का हे राम वचन मम लक्ष्मण को संग लिए जाते वैसे मुझे सौंप देना। मैं मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा भगवान। भाई के वध का करके करके मैं संसार में कहीं जाऊंगा। यदि आप लखन को मारो मम सिर कलंक लग जाएगा।
ध्यान देंगे। अवलोकन कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी की कारुणिक वाणी, और वाणी से प्रभावित हुए हैं हमारे श्रीमान आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी, जो मूल रूप से जिग्नेश के निवासी हैं और वर्तमान समय में कानपुर नगर में आपका निवास है। आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में भेंट की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े भाग्यवान लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं, और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। अरे अभागे तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई को दे दिए हैं, किंतु भाइयों भाइयों में लक्ष्मण मेरी क्या आप मेरे कट गई भुजा कट गई भुजा रण में रही कमान भाई का भाई होता है, भाई जग में माने कहा। अवलोकन कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी की कारुणिक वाणी, और वाणी से द्रवित हुए हैं हमारे ग्राम रेली निवासी भाई हर्षित भदौरिया जी। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं श्री राम जी की कारुणिक वाणी पर भेंट किए जा रहे हैं। कोट कोट धन्यवाद। हमारा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः अपनी माँ की ओर चला गया। भगवान माँ न जाने कितने कष्ट सहन करके अपने पुत्र को पाला है। माँ के ऋण से पुत्र कभी नहीं ऋण हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान जब पैदा होगा पुत्र कोख से, तो माता अपना ध्यान बुलाती है, और यदि ललना करना पर चाह पड़ा तो पुत्र वियोग क्या होता है। अरे ये कोई माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होगा उसका, और वो जन्नत छूट जाता है। जाने कितने कष्ट सहन हुए मेरी माँ ने भगवान। माँ की गोदी का ये आंसू में बहता है, आंसू में बहता है। अगणित कष्टों से तब संकट का वीरवा फलता है। मेरी माँ ने चलते चलते दिया लखन का हाथों में हाथ, बदले और इसे छोड़िए मैंने पृथ्वी का एक बार नहीं अनेकों बार भ्रमण किया है,
लेकिन ऐसा भ्रातृत्व प्रेम में पहली बार देखा हूं राम। कि आज एक भाई अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पर तत्पर है। राम भाग्यशाली तो है कि जिनको भगवान ने भाई दिए, उनसे बड़े भाग्यशाली वह है कि जिन भाइयों में तुम्हारा जैसा प्यार है। तुम्हारे गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने जब तुम्हारे पवित्र परिवार का परिचय दिया था तो मैं सोच रहा था कि तुम कितने भाग्यशाली हो राघव कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन छोटे भाई राम, और भाइयों में अपार प्यार है। तुम्हारे तीनों छोटे भाई जब तुम्हें भैया भैया कहकर पुकारते होंगे तो तुम बहुत बड़ी गर्व का अनुभव करते होगे राम। वहीं दूसरी ओर जब मैं अपने सुख सदन की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो मैं अपने को बहुत छोटा पाता हूँ राघव कि मेरे कोई एक भी छोटा भाई नहीं है जो एक बार भी भैया कहकर पुकार देता तो मैं तुम्हारी तरह गर्व का अनुभव करता राघव। मेरे सुख सदन का एक कोना सदा सदा के लिए खाली रहेगा राम। ये देखा न ऐसा सौंदर्य कहीं सुषमा को आओ समेट बिठला के तुम्हें मन मंदिर में विज्ञान के वस्त्र लपेटी तुम्हें हंसाएगा राम विदेशी तबे कर्म की लेख ये कंठ काटने के पहिए भरी अंगे तुम्हें आओ भेंट तोले। राघव जैसे तुम्हारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर कहा था राघव लक्ष्मण को जैसे लिए जा रहे हो वैसे वापस लाख में सौंप देना। तुम्हारी मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल तुमने मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिए। एक बार मेरी माँ ने मुझे भी बुलाया राम, ऊंचा माँ के पास माँ मैं आपका क्या सुख कर सकता हूँ मैया, मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ माँ। तो मेरी माँ ने कहा था राम मेरी आत्मा की शांति के लिए आज के बाद किसी बालक को वध न करना। मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल मुझे भी स्मरण हो आए कि मेरी मैया ने मुझसे क्या कहा था राम। रोते तो बहुत हैं, रोते तो बहुत हैं, दामन फिर भी नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम तो शत्रुओं के बीच में भी रहकर बहुत खुश रहते हैं क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मैया ने जो वचन कहे उन्हें भंग नहीं होने दूंगा। इस लखनऊ भारती प्रबल ज्वाल में ये लखनऊ नहीं चलने दूंगा। कितना अच्छा लगता था वीरवाना जब अपनी छोटी सी धनु यहाँ लेकर मेरे पीछे दौड़ता था तो अनुभव करता था कि किसी छत्राणी मैया ने जन्मा है। ऐसे नाहक पुत्र को राम मेरे नाम यदि तुम्हें और रोए तो फट जाएगा। मत बहाओ वरना जगत बह जाएगा। भाइयों का प्रेम कौन आज तक देखा नहीं अतुलनीय अनुराग राघो आज जग देखा नहीं। राम तो यहाँ करो कुंदन यह राम नहीं सह पाएगा। मत बहाओ आंसू राघो वरना जगत बह जाएगा। ले जाओ राम, ले जाओ राघव, क्षमा कर दिया राम। बाबू कृपा मोर लिए पूरा बोलत वचन
जन झरक जनो फूला। वचन क्या फूला की पाती कोई बात नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब उसी श्रृंखला में पहुंच जाते हैं। पेड़ होता है, पत्ती है, आज पत्ती है, कल फूल होंगे, कल फूल होंगे, परसों फल मिलेंगे। तो समय समय पर है। चार के लिए फरवरी में मुनि चौकन्ना होकर जाना, और जाना भी तो कभी भूल कर इन फूलों से मत भिड़ना, वरना पूरा फूल पर कर दे वो तुम्हें भगा देगा, और श्वेत शशधर सात बार इस मिट्टी में तुम्हें मिला देगा। पद संत के आत्म सदन में रचित फुलवारी उन फूलों के घेरे में नित्य प्रति तेरी आई है बारी, सिद्धे चाहूंगा सुपर यह कहता सत्य ही वो महामने, फूल नहीं वो महामने जो काट मिटाए जाते फूल ही वो महाम में जो धूल मिलाए जाते हैं। अब निश्चय होगा अंते इस जगत से अत्याचारी का, अब फूल फूलना अब पत्थर होगा, अब पीरों के उपजे गुलाब उपजे गुलाब तो वंचित हो जाता है। चर्चित हो जाता है मेरे मुझे फूल शानदार बढ़ते हैं। अभी समय वर्तमान फूल को पाने के लिए तुम जैसे लाखों लोग तरसते हैं फूल फूल है तुम क्या यदि परशुराम को बने फूल, यदि परशुराम को बने फूल तो मैं बराबर गाऊंगा फूल फूल माता का पद भी जाऊंगा, फिर पीर सो करके ये सुमदान में जाएगा, वायु वेग अपने आप ये फूल फूल मिल जाएगा। और श्री परशुराम जी और श्री लखन लाल जी के द्वारा फूल वर्षा प्रस्तुत किया जा रहा है और प्रभावित हुए हैं हमारे प्रांशु प्रजापति जी रेगी। आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं प्रभु श्री राम जी, भार्गव परशुराम जी और श्री लखन लाल जी के चरणों में भेंट है। और जिग्नेश निवासी हमारे श्री कल्लू सब्जा जी ड्राइवर, आपने भी 51 पत्र मुद्राएं क्रमशः प्रभु श्री राम जी, भार्गव परशुराम जी और श्री लखन लाल जी के चरणों में समर्पित किए हैं। कोट कोट धन्यवाद। तीन रंग के फूल अरे फूल को बड़े लक्ष्मण लंबो में तुम जानो फूल को
सुनो इन्हीं तीन रंगों से मेरे उपमन की शोभा भारी, क्योंकि विश्व विजय दारू बजरंगा विजयी विश्व विजय दारू बजरंगा जिंदगी शोभा मनहारी। आंधी आती है, आंधी की हवा हर एक पेड़ में लगती है। आंधी अगर तेज हुई तो कोई कोई पेड़ उखड़ करके गिर जाते हैं, है ना? तो केवल दो पंक्तियां कहूंगा। आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। और इस वृक्ष की जड़ें इनकी कृपा की धरती पर है, और जब इनकी कृपा की धरती पर है, एक चौपाई आपको याद आ गई, सीम की चाप सकई को तासू और बड़ रखवार रमापति जासू। एक बार रही, दो बार रही, तीन बार रही, अब तो केवल बार बार होगा। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम शरण राम, बोले भगवती सरिष हसी तहु बंद सोगा। वो भी पेड़ उस तरह बाम हो गया है, तेरी ठुमनी बाम, तेरी चितमनी बाम, तेरी पसंदी बाम, बाम बाम बाम। जब से तूने धनुष ग्रहण कर दिया है, प्रकार से खड़ा है जैसे तूने पूरे विश्व को जीत लिया हो। हे देवता, आपका क्रोध अधिक है और चूक हमारी थोड़ी है। यह धनुष छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं तेरे लिए तू करूं देवो तनुज भूपति भरण नाना, देवो तनुज भूपति भरण नाना, सब बल अधिक हुए बलवाना, जोरन हमें पचारे को लड़े सुफेन काल कीन हो। क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना, क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना, कुल कलंक को तेरी पार आना, कहाँ स्वभावना कुल ही प्रसरसी, कालो डरे न रन रघुवंशी। विप्र वंश के अस प्रभुताई, अस प्रभुताई, अस प्रभुताई, अभय हो जो तुमने डराए। सुन मृत को बचन रघुपति के, उगरे पटल पर शोधन मति के। स्थान पर सारंग दिया गया था। आपने कहा था कि त्रेता के मध्य में मेरा अवतार होगा। इस सारंग की मां से चढ़ जाए तो ये समझ लेना कि मेरा अवतार हो गया है। इस सारंग पर छात प्रस्तुत है राम रमापति तरथ मोले हो, चौमिटे मोर संदेह हो। एक चाप कोई चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो, जाना राम प्रभावत पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पानी बोले वचन हृदय प्रेम अमारो। मैंने अज्ञानता जिनको शब्दावली का प्रयोग किया है, आप एक बात संकेत कर दें, मैंने क्षमा कर दिया है। जय रघुवंश
हो गया हो विश्वास हृदय में हुआ हमारी बातों का तो बड़ी तीखे बाहों से बदला ले लो बातों का एक पर भी विश्वास हो कई कठिन पुकार अपने ही लग से चरणों में चढ़ा डालो एक तुम्हारे गाँव से सो जानो सुखी सही आकर आचरण पापों की आवे मेरे जीवन की नहीं आकर अब ही नाथ की जय करे हमारी अब वही नाथ की जय करे हमारी तुम्हारो जो मैंने सबसे कहे नाथ थे के भरोसे जाना नहीं था फिरवाने कभी हो जाना साथ दो गति हो अब क्षमा कीजिएगा मदोहारी मारो शरण में तुम्हारी नहीं तो कुछ भी है तुम्हारा हुआ है वही जो तुम्हें बिचारा हुआ है वही जो मेरी इच्छा में की थी परीक्षा तुमने बेकार किया है का परिचय दिया है सकल दोष मिटा दो करम सेवा जय जय क्षमा कीजिएगा तुम्हारो तुम्हारी समान हो तुम राम तुम्हारी जय हुए निश्चल को हे तुम शान हो तुम तुम्हारी जय हुए शंकर मानस के राम तुम्हारी जय हुए जगदार श्री सावतार तुम्हारी जय हुए रामचंद्र की शेषावतार की भगवान शंकर की सरकार की देवताओं की जय हो। धनुष यज्ञ की पावन लीला और पावन लीला के अंतर्गत आप सभी लोगों ने रसों का रसास्वादन किया और रसों का रसास्वादन किया हमारे सभी रसिक गणों ने और हमारी श्री रामलीला समिति की ओर से और हमारे मंडल की ओर से सभी रसिक गणों को कोट कोट धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।